ओके, तो हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देख रहे थे, राइट। उस पर हमने कल फंक्शनल ग्रुप्स, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले, कंडेंस फार्मूले, ये सब देख रहे थे। बस आपको सभी को अभी देखना है, आगे चल के हम अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे, ये भी मैंने बोला था। चलिए, तो दूसरा है सल्फोनिक एसिड्स। इसका स्ट्रक्चर ये देख लीजिए आप, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, बस इसको आपको लिख लेना है, इस पूरे टेबल को। ये इसका कंडेंस फार्मूला है, इसका प्रीफिक्स है सल्फो, सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे हम मिथेन सल्फोनिक एसिड, अगर इथेन है तो इथेन सल्फोनिक एसिड। इसका आईयूपैक नेम इस तरीके से, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, आईयूपैक नेम का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर। ठीक है, आप इसको देख लो, ये मुझे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको लिख लो आप पूरे टेबल को। आपको पता होना चाहिए कि ये 2 पेज के ऊपर एक ही जगह पर लिखना है आपको। ये देखिए इधर, ये देखिए, इसको पूरे को आपको लिख लेना है। पॉज करके आपको लिखना है, एक बात याद रखें आप। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूएंट, दे हैव प्रीफिक्स बट नो सफिक्स। मतलब ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको आईयूपैक नेम में कभी सफिक्स की जगह पर लिखते ही नहीं है, तो वो है इधर। कोई अल्काइल ग्रुप है तो ऑलवेज उसको प्रीफिक्स में लिखते हैं, नाइट्रो को भी प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, हेलोजन को भी प्रीफिक्स, ईथर या फिर अल्कोक्सी, इनको भी प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है। ये आपको नोट करना है और लिख लेना है। ओके, तो इस पूरे टेबल को आप पॉज करके पीछे लेके ठीक तरीके से लिख लीजिए। मैं आगे चलता हूँ। हम सभी चीज़ों की प्रैक्टिस बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, बस चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये है आपका एग्जाम्पल, देख लीजिए, ये इतना पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये आपकी कार्बन की एक चेन है, जहाँ जहाँ पर हेटेरो एटम है वो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि ये है एक। तो आप पीछे वाला टेबल निकाल के देखेंगे तो ये COOH है। देखिए, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि पहले ही, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले आते हैं, उनको कभी आप COOH लिख सकते हो, या फिर इस साइड से है तो आप इनको ऐसे COOH लिख सकते हैं, या फिर इनको आप ऐसे COOH ऐसा भी उल्टा लिख सकते हैं। मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद ये जो है, ये है कीटोन। भले ही टेबल में कीटोन को मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, लेकिन इस इतने को ही हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, इस पूरे को कार्बन के साथ मिला के इसको कीटोन कहा जाता है। ये है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए, ये अमाइड है। ये जो है OR, O और ये अल्काइल ग्रुप रहता है, इसे बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप। इन्हें ईथर भी बोला जाता है, और यहाँ पर एक कार्बन का इसलिए इसको मिथॉक्सी बोला गया है। ये है अमाइंस, ठीक है, ओके। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं हम। बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे राउंड किया है ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स है। तो यहाँ पे एक गलती हो गई इसकी, ये O होना चाहिए,
ठीक तरीके से देख लीजिए। ये अब ये ज़रा समझता नहीं है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इनको कंडेंस फार्मूले में कन्वर्ट करो और पहचान लो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ नहीं, मतलब ये C होता है तो COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये C है, COCl मतलब एसिड हैलाइड हो गया, तो ये क्लोरीन है इसलिए ये एसिड क्लोराइड है। यहाँ पे ये CH गलती से हो गया इसका, ये CN है तो CN मतलब नाइट्राइल ग्रुप होता है, और ये यहाँ पे C है तो CO मतलब कीटोन है। ये यहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को जल्दी से जल्दी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने में कठिनाई होती है, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिस मैं ले रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। उसके बाद है ये वाला, देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब C है, CO देखिए मैं अगर लिख लेता हूँ ऐसा C, फिर ये O और ये O और ये मिथाइल मतलब R होता है, तो COOR का मतलब होता है ईस्टर। तो इस तरीके से हमने सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप ढूंढ लिए हैं इसमें भी। चलो अब इन दो एग्जाम्पल्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आपको ढूंढ निकालने हैं। इन दो एग्जाम्पल्स में मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करो और सभी को ढूंढ लो, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने में आपको 4-5 मिनट लगने चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं एक्चुअली, लेकिन फिर भी शुरुआत है इसलिए। टेबल में देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो पीछे आपने टेबल लिखा है उसको देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए ये वाला यहाँ पे कार्बन है मतलब CO का मतलब होता है कीटोन। ठीक है, कीटोन को आपने देखा होगा उस टेबल में ऐसे लिखा है, ये है कीटोन। और ये होता है ईथर, ईथर अलग है, कीटोन सॉरी, ईथर को ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं पर देखोगे कि ऐसे लिखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कीटोन को इस तरीके से बताया था, वो गलत है, कीटोन इस तरीके से लिखा जाता है टेबल में, राइट। तो ये CO कीटोन हो गया। ये ऑफकोर्स कौन है, अल्कोहल है। फिर से ये कौन है, कीटोन है। ये कौन है, हाँ यहीं पे गलती होती है, कई लोग इसको कीटोन बोलते हैं लेकिन ये कीटोन नहीं है। अगर आखिरी कार्बन आपने देखा तो ये C होता है। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड इसने किसके साथ बनाया होगा, H के साथ, तो ये एक्चुअली CHO हो गया। CHO मतलब अल्डिहाइड होता है। कौन होता है, अल्डिहाइड। भले ही ये हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहते हैं वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं निकाले जाते, इसलिए ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ये वाला है कीटोन। जब जब सिंगल ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन पर आता है तो ये कीटोन होता है, और जब फाइनल कार्बन पर ये ऐसा डबल बॉन्ड आता है तो ये अल्डिहाइड हो जाता है। तो फिर दूसरे एग्जांपल में बोलोगे कि चलिए ये अल्डिहाइड है, लेकिन नहीं, ये अल्डिहाइड नहीं है, ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर हाइड्रोजन नहीं है, OH है मतलब COOH। तो ये कौन हो गया, देखो टेबल में और बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन है क्या, हाँ लग सकता है ये कीटोन है। देखिए कई बार इनको प्रैक्टिस शुरू में करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आपको शुरू में कठिनाई हो सकती है। एक्चुअली देखिए ये कीटोन बोल सकते हो और इसको ईथर बोल सकते हो, लेकिन जब कीटोन और ईथर एक दूसरे के करीब आते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से, ये कीटोन और ये ईथर, इन दोनों को मिला के COOR बनता है और इसको ईस्टर बोलते हैं। एक साथ ही नाम दिया जाता है कीटोन प्लस ईथर, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर। सो ये देखिए COO और ये कुछ नहीं मतलब C2H5 है। देखिए ये यहाँ पे कार्बन CH2, यहाँ पे कार्बन CH3, तो ये C2H5 हो गया। C2H5 मतलब अल्काइल ग्रुप R, यानी COOR। तो ये पूरा मिला के आपका ईस्टर है। काफ़ी ढासो एग्जाम्पल है, देख लीजिए।
धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं चाहिए, आपको धीरे धीरे कन्वर्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते थे। देखिए आपको क्या दिखा यहाँ पे, COOR, COOR, तो ये कौन हो गया भाई, ईस्टर। कौन है ये, ईस्टर। ये आखिरी कार्बन पर C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब होता है ये CHO है। कौन है ये, CHO, मतलब कौन, अल्डिहाइड। क्या है ये, बोलो, अल्डिहाइड। और ये बोलो, देखिए COOR ऐसा नहीं बोलना है, CO और इधर पास ही OR होना चाहिए, मतलब इनके बीच में अगर कोई कार्बन आ जाता है ऐसा तो इसको ईस्टर नहीं बोलेंगे, COOR डायरेक्ट होना चाहिए। तो ये अल्डिहाइड दूर हो गया। अब ये सिर्फ O है, इधर उधर कुछ भी नहीं है, ये कीटोन नहीं है। कीटोन कैसे होता है, ऐसे बाहर हो, लेकिन जब रिंग चेन के अंदर O आता है तो उसे ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। आगे और चलिए अब इसमें पहचान लीजिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स। जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका कंडेंस फॉर्मूला निकाल लो और फिर पहचानने की कोशिश करो। पॉज करके आप कर सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर्स, देखिए 5 मिनट ले लो। ओके, अब मैं आंसर बता रहा हूं, लेकिन पहले खुद ट्राई करो, डायरेक्टली मेरे आंसर्स मत देखो। मैं कितना भी आपको खिलाऊंगा, आप ज्ञानी बनने वाले नहीं है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जम रही। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं आती भाई, क्योंकि ये बेसिक छोड़ देते हैं लोग। ये फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानना, उनके साथ फैमिलियर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। जब इनके साथ फैमिलियर हो जाते हो तो इनके रिएक्शंस पढ़ने में बहुत आसानी होती है, लेकिन बाद में अगर अब नहीं किया ये ठीक से तो बाद में ये काफ़ी परेशानी में डालते हैं कि ये क्या है, ये ईथर कौन है, अमाइड कौन है, अमाइन कौन है, कीटोन कहाँ पे है, ऐसा होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले ये तो है CO, तो ये है कीटोन। ये ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती, N होना चाहिए। अब बताए, ये अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे C है और ये ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब CN, तो ये नाइट्राइल। अब यहाँ पे ये कीटोन लगता है, ये भी कीटोन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पूरे को देखना होगा। तो ये COCl है, COCl यानी COX, यानी एसिड हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड, क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। इसको भी पूरा देखना चाहिए आपको, CONH2, CONH2, सो ये है अमाइड, अमाइड। इसको भी ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में ये समझाया, जिन लोगों को इस एग्जाम्पल में ये आया उन्होंने समझ लेना है कि वो अच्छी तरीके से वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ रहा है। किसको किसको ये करेक्ट आया है उन्होंने कमेंट में लिखना है, आई करेक्ट, बस ऐसे लिखना है, करेक्ट करेक्ट। और जिनको नहीं आया वो लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जिसको आया उसने इसको करेक्ट ऐसा लिखना है। तो ये है COO और ये ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप, इसलिए आपको नहीं आया होगा, ये भी हो सकता है। इथाइल ग्रुप कुछ भी नहीं होता है, इथाइल ग्रुप मतलब C2H5। अब बोलो ये क्या है, कौन सा ग्रुप है। अब अगर किसी को आया होगा तो उसने भी कमेंट में करेक्ट लिखना है। तो ये है ईस्टर, COOR, 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 ये अल्काइल ग्रुप है R, सो दिस इज ईस्टर। ये है अमाइन, देखिए ये अमाइन है और ये अमाइड है, थोड़ा फर्क है, हाँ ठीक से देख लो, अमाइड अमाइन, अमाइड अमाइन। और ये बंदा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहीं पर कहीं पर मैं SO3H लगाता तो ये कौन है बोलो, करेक्ट, सल्फोनिक एसिड। क्या है ये, सल्फोनिक एसिड। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की जो पहचान है वो काफ़ी हो गई है।
फिर भी हम बाद में और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पर एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा लेने वाले हैं, तब और प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अभी तो बस हम लर्न कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेके हम आगे चलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल स्केलेटन के ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स को आपको ढूंढ निकालना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट में निकालना है, 3 मिनट, कम ऑन। हो गए 3 मिनट, पॉज करके करना था। अब मैं बताता हूँ आंसर। चलिए, ये है अल्डिहाइड, क्या है बोलो, अल्डिहाइड। ये है सल्फोनिक एसिड, ये है नाइट्रो, ये है नाइट्राइल या फिर साइनाइड भी बोलते हैं इसको, ये है अल्डिहाइड, ये है कीटोन। ये अकेला NH2 नहीं पकड़ना है, इसके साथ पकड़ना है। बोल सकते हो ये कीटोन है, ये अमाइन है, ऐसा नहीं। कीटोन और अमाइन दोनों का मिला के अमाइड बनता है। क्या बनता है? अमाइड। ये O और ये मिथाइल R, सो ये ईस्टर, सॉरी ईस्टर नहीं, क्या, ईथर, और ये अमाइन, ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हेलोजन यानी हैलाइड या फिर इसको ब्रोमीन है इसलिए बोलेंगे ब्रोमाइड, राइट। ये अकेला कीटोन नहीं पकड़ना है भैया, COOR, ये मिथाइल मतलब R ग्रुप है, राइट। सो ये ईस्टर है। कौन है ये? ईस्टर। और यहाँ पे कहीं पे सिर्फ मैंने ऐसा लिखा होता तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ एक साइड ब्रांच है और इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल। और ईथर को अल्कोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। अब मुझे लगता है कि ये इनफ प्रैक्टिस आपकी हो गई है। इसके ऊपर आगे की बातें अब हम करते हैं। तो हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के पहले स्टेप को कर लिए हैं, जो कि है सिलेक्शन ऑफ द PFG। ओके, ये जो भी एग्जाम्पल हुए उनमें हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तो पहचान लिए, लेकिन उनमें PFG कौन है ये पहचानना अगर है तो आपको बस टेबल देखना है और उसमें सबसे ऊपर कौन है उसको पहचानना है। जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये सबसे ऊपर है। अगर इनमें देखोगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब वही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसी को PFG बोलेंगे। सभी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसको बोलेंगे PFG। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए PFG यही हुआ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो यहाँ पे कौन होगा? PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, CA सिस्टर एंड कॉक्सची अम्मा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ईस्टर है क्या? देखिए कहीं पर नहीं, यहाँ पर ईस्टर भी नहीं है। एसिड हैलाइड नहीं है, हैलाइड है लेकिन एसिड हैलाइड नहीं है। अम्मा मतलब अमाइड है क्या कहीं पर? नहीं। नटून आलिया मतलब नाइट्राइल, नाइट्राइल CN भी नहीं है। नाइट्रो है लेकिन नाइट्राइल नहीं है। आलिया मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है क्या? देखिए यस, अल्डिहाइड है यहाँ पर, इसलिए इन सभी फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड हो गया आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो एग्जिस्टिंग ग्रुप्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ये देखना है। अगर ऐसा मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसा निकाल लेता हूँ और यहाँ पे OH निकाल लेता हूँ, यहाँ पे NH2 निकालता हूँ, तो यहाँ पे अल्कोहल है, अमाइन है। देखिए इधर NH2 होता तो अमाइड होता, लेकिन इधर है इसलिए अमाइड नहीं है। CO NH2 बाद में चाहिए। और ये कीटोन है। तो इन तीनों में सबसे ऊपर कौन है? देखिए नटून आलिया, पण कुटून आलिया मतलब यहाँ पे कीटोन है। ये बाद में अल्कोहल है और अल्कोहल के बाद अमाइन है। तो यहाँ पे कौन कौन है? अल्कोहल, अमाइन और कीटोन। इनमें सबसे ऊपर कौन है? कीटोन। सो ये आपका कीटोन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी कंपाउंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से फाइंड आउट करना है।
बात ख़त्म। आगे वाला अगले लेक्चर में देखेंगे हम।